बैठ जाइए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। 15 अगस्त अमर रहे। 15 अगस्त अमर रहे। 15 अगस्त अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे प्यारे बच्चे और मैं सबको आज 15 अगस्त मौके पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बंधुओं, आज 15 अगस्त आदमी भारत अर्थात अपना देश भारत आजाद हुआ। सिंस देन तभी से हम लोग आज़ादी के महोत्सव के अमृत महोत्सव को मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। बंधुओं, आज का दिन 15 अगस्त बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है, श्रेष्ठ दिन होता है, मान्य दिन होता है, मंगलमय दिन होता है। यह एक देश का पावन दिन है। इसको हम लोग नेशनल फेस्टिवल के रूप में, राष्ट्रीय व्रत के रूप में मनाते हैं और मनाते रहेंगे जहाँ तक हमारी आशा है। हम मनाना भी चाहिए। तो यह एक महापर्व है। आज इस महापर्व के मौके पर हम लोग उपस्थित हैं और अपने देश की प्रशंसा कर रहे हैं, देश की बड़ाई कर रहे हैं। ये बड़ाई छोटी बड़ाई नहीं है। हमारा देश बहुत पहले से ही अन्य देशों का गुरु रहा है, ज्ञान में, तेज में, वर्ग में, सब में। हमारा देश बहुत उच्च और सर्वोच्च क्लास का देश है और यहाँ के नागरिक भी धन्य है। कहा जाता है वे नागरिक, वे मनुष्य धन्य हैं जहाँ भारत ऐसे रहने वाला देश में। मुझे तो लगता है कि हम लोग भारत का जन्मदिन मनाते हैं। मुझे तो लगता है कि हम लोग भारत का आज 15 अगस्त, क्योंकि भारत नाम का कोई चीज़ है नहीं था। उसके पहले जो अंग्रेज थे, इसको क्या लोग कहते थे? इंडिया। इंडिया, नॉट भारत, भारत नहीं, इंडिया के नाम से कहते थे। और जब आज़ाद हुआ, यह देश आज़ाद हुआ, हम लोग आज़ाद हुए और बिकम आवर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट, देन वी कॉल्ड क्या? भारत। हम लोग भारत कहेंगे या भारत के निवासी कहेंगे। तो भारत ऐसा देश, इसलिए हम ये अनुमान करते हैं कि हम लोग आज भारत का जन्मदिन भी मनाते हैं। जैसे परिवार में बच्चा होता है तो बहुत हर्ष के साथ, बहुत खुशी के साथ, है ना, हम लोग जन्मदिन मनाते हैं और अपने हित साथियों को, संबंधियों को खिलाते पिलाते हैं और इंजॉय करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। उसी तरह से हम लोग आज इस देश का जन्मदिन मना रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि कल भी हम भगवान कृष्ण के जन्म नहीं बल्कि अवतार का दिन, अवतार का दिन मनाएंगे। उनका भी जन्मदिन कल हम मनाएंगे। आज भारत का देश, भारत ऐसे देश का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और उसके बाद कल भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे। ये तो एक बहुत अहम बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इस अमृत महोत्सव में हम लोग उपस्थित हैं और उपस्थित रहें। ये भगवान कृष्ण की मर्जी है कि हम लोग सदा के लिए इस देश के साथ जुटे रहें। ये देश में क्या है? देश में हम लोग हैं तो देश सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं और हम लोग सुरक्षित हैं तब जबकि देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित नहीं रहेगा। देश में एक अच्छा एक चीज़ और बताइए कि अभी मैं कहने वाला हूँ, आज़ादी के पहले किसका राज्य था? अंग्रेजों का राज्य था, ब्रिटिश सरकार थी।
हम लोग गुलाम थे। हम लोग गुलाम नहीं थे, हमारे पूर्वज, हमारे फोर फादर्स गुलाम थे, तो हम लोग भी गुलामे हुए। लेकिन गुलामी की अभी भी कुछ झलक मिलती है। अरे आप लोगों को तो नहीं, लेकिन हम तो कुछ गुलामी की झलक को पाए हैं, सुने हैं और कुछ देखे भी हैं हल्का रूप में। क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद हमको सब कुछ नहीं मिला। सरकारी के बाद क्या है, आंशिक आबादी हमको मिली। 15 अगस्त 47 में हमको पार्शियल इनकम मिली, आंशिक आबादी मिली है। हम आबाद नहीं हुए बल्कि आज़ाद हुए, है ना। स्वदेश मिला, स्वाधीनता नहीं मिली। तो आज हम स्वाधीनता मनाते हैं, स्वतंत्रता मनाते हैं, और मनाकर हम इसे देश की सेवा में, इस देश की भक्ति में, इस देश की एकता में प्रयास होना चाहिए कि हमारा देश, है ना, एक सूत्र में बंधा हुआ रहे, एक धागे में बंधा हुआ रहे, हम लोगों में एकजुटता रहे, हम लोगों में प्रेम भाव रहे, हम लोग कभी भी देश को खंडित न होने दें। इसके लिए चाहे हमको जो करना पड़े, देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हों। देश रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो हमारा देश रहेगा। इस तरह से अहम भावना होनी चाहिए देश के प्रति। देश के प्रति मुझे अहम भावना होनी चाहिए। तो देश के गुलाम था, 47 के पहले तो गुलाम था, हम गुलामी के जकड़ी में बंधे हुए थे। 15 अगस्त 1947 को ही हम गुलामी से मुक्त हुए। यही हमको आज़ादी पहले दिन मिली कि उस दिन हम लोग आज़ादी से, हम लोग अंग्रेजों को बैग एंड बैगेज, जूता चप्पल के साथ, है ना, उनकी विदाई कर विदेश से, जूता चप्पल के साथ बैग एंड बैगेज उनकी विदाई कर। लेकिन कुछ अंग्रेज जहाँ तहाँ कहीं कहीं छिपे रहे। तो कहने का मतलब यह है कि हम एकजुट रहेंगे, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। हमने अगर पहले के लोग क्या थे, पहले के लोग बिल्कुल सीधे साधे थे, भोले भाले थे, पूरे किसान थे। पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं था, न पढ़ाई लिखाई था और न स्कूल था, न मास्टर थे, न कोई शिष्य। तो ये बिल्कुल अज्ञानी लोग थे, लेकिन सीधे साधे ईमानदार थे, मोरली बाउंड थे, झूठ नहीं बोलते थे, सत्य को लेकर चलते थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे, धर्म का ज्ञान उनको था। इसीलिए ये देश की रक्षा और साथ ही साथ अंग्रेजों के शिकंजे में बहुत जल्दी आ जाते थे। अंग्रेज तो बहुत, अरे कंस टाइप सब था, असूल था, दैत्य था, तो वही ने लागू किया डिवाइड रूल। जब जान गया कि भारत के लोग कुछ हम लोगों की बात नहीं मानते हैं, इन लोगों में एकता हो गई है, एकता होने भी नहीं किया जाता था। जानते हैं, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है संविधान में कि 10-5 आदमी एक जगह एकत्रित नहीं हो। ये भी बात थी। अरे कोई अधिकार था हमारा, आपका कोई अधिकार नहीं, या उन लोगों का कोई अधिकार नहीं था। नो राइट, नो राइट टू स्पीक, नो राइट टू एजुकेशन, नो राइट टू हेल्थ, नो राइट टू स्पीक, कुछ हो नहीं, कोई बोलने का अधिकार नहीं था। स्वास्थ्य संबंधी कोई व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, आप कहीं बोल नहीं सकते थे, आप कहीं मीटिंग नहीं कर सकते थे, आप कहीं संस्था कोई नहीं बना सकते थे। इतना सबके नियम लागू सब किया था कि हमारे पूर्वज, ये महात्मा गांधी की देन है। ऐसे ऐसे कुछ महापुरुष इस देश में पैदा लिए, इस देश में आए, और महात्मा गांधी ने आकर अहिंसा जैसे महामंत्र को दिया, और इसी महामंत्र के आधार पर हम लोगों में एकता हुई तो बल हुआ, शक्ति हुई, एनर्जी हुई, और जब एनर्जी हुई तो हम लोग एकजुटता पाए, एकजुटता को लिए और हम लोग फाइट किए। तो इन लोगों ने कब लॉन्च किया भारत को मालूम है आप लोगों को? लगभग 1605 में ये ब्रिटिश के लोग, ये अंग्रेज लोग, ये व्हाइट मैन, ये उजले आदमी भारत में अपने यहाँ 1905 में लॉन्च किया। सोचिए 1905 में लॉन्च किया, किस ख्याल से लॉन्च किया था? टूर करने के लिए, हम लोग भारत में जाएंगे टूर करेंगे। अरे टूर करने आते हो कि तुम भारत के रहो, तुमको लूटने आते हो, भारत की संपत्ति को तुम लूटने आते हो, ले जाने आते हो। तो यही न सब हुआ, तोड़ करके यहाँ से जितनी संपत्ति थी सब संपत्ति ले गया, और वाला कोई अधिकार जमाने वाला था नहीं। तो इस तरह से हम बहुत अत्याचार और अनाचार के बीच से हमारे पूर्वज निकले हुए हैं। ये आज़ादी का जो एक झंडा है, आज़ादी का प्रतीक है, तिरंगा झंडा हमारी आज़ादी का प्रतीक है।
देश का प्राण है, आदर्श लेकर बोलता है। और यह झंडा जो है हमारे सामने खड़ा है, इसके सामने हम लोग खड़े हैं, ये हमारा पूज्य है, ये हमारा देवों का देव है, महादेव के रूप में यह झंडा है। इसका स्थान शिव के स्थान पर दिया जाता है। यही नहीं बल्कि ये झंडा जो है देश की सुरक्षा की बात सोचता है। इस झंडा के नीचे हम लोग आज संकल्प लें, इस मौके पर आज हम संकल्प लें, इस झंडा के लिए, आज़ादी के लिए जो हमारे महापुरुष अपना बलिदान कर दिया है, मर मिटे हैं, वैसे वैसे लोगों को हम नमन करें, याद करें, उनको धन्यवाद दें कि धन्य है वे लोग, धन्य है वे महापुरुष, धन्य है वे जोगी, धन्य है वे महात्मा लोग जो देश के लिए मर मिटे। हंसते हंसते सूर्य पर चढ़ गए, जैसे खुदीराम बोस वगैरह बहुत से महापुरुष थे जो आसानी से, है ना, देश के लिए मर मिटे। तो वैसे लाखों लोग मरे, है ना। और ऐसी बात नहीं, इस आज़ादी में स्त्रियों का भी बहुत बड़ा मैंने मदद रहा। ऐसी बात नहीं कि केवल जवान व्यक्ति, केवल मिलिट्री मैन, केवल भारत के किसान, ऐसी बात नहीं, सब कुछ एक साथ था। लेकिन भारत की नारियां भी, भारत की स्त्रियां भी इस आज़ादी में भाग ली थी। और वे भी, जैसे झांसी की रानी है, ये लोग भी आज़ादी के लिए बेचैन थे। इसलिए हम इन लोगों को भी धन्यवाद दें। अंत में यही कहेंगे।